हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्लूम्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नीट एग्जामिनेशन के बारे में। पूरा बेसिक से लेकर हम इस वीडियो में चलेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे इस नीट एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये नीट जो हमारा एग्जामिनेशन है इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या, व्हाट इज़ नीट। तो नीट हमारा जो है द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि जो इसको कंडक्ट करती है बॉडी वो कौन सी है, एनटीए जो है इसको कंडक्ट करती है। तो उसके बाद ये एग्ज़ाम लेवल क्या है हमारे पास, कि ऑल इंडिया लेवल, नेशनल लेवल का ये हमारा एग्जामिनेशन रहता है। अगर हमें मेडिकल स्ट्रीम को आगे 12th के बाद आगे कंटिन्यू करना है तो हमें ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीडीएस हो, एमबीबीएस हो या बहुत सारे अलग अलग मेडिकल कोर्सेज़ के लिए हमें अलग अलग एग्जामिनेशंस देने पड़ते थे, एंड वो भी स्टेट वाइज अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। बट जब से एनटीए आया है, जब से नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तब से एक सिंगल एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पे, जिसके थ्रू हमें डिफरेंट कोर्सेज़ में जो है मार्क्स के बेसिस पे हमें एडमिशन मिलती है। तो एग्ज़ाम टाइप क्या है, क्या डिग्री हमें मिलेगी, वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हमें मिलेगी, और ऑफलाइन हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। मतलब हमारा एग्ज़ाम जो है ये पेन पेपर मोड में किया जाएगा। एंड नीट की बात अगर हम करें तो वो हमें जो है वो ओएमआर शीट को फिल करना पड़ेगा। चलिए अब आगे लिस्ट ऑफ कोर्सेज जानते हैं कि नीट को क्रैक करने से क्या करना है। तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हमें नीट यूजी एग्जामिनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला कोर्स जो है वो एमबीबीएस है, फिर बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर बीएएमएस है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर बीएचएमएस है। इन सभी कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स का ही है। उसके बाद हमारे पास आता है बीएनवाईएस, फिर आता है हमारे पास बीयूएमएस, फिर आता है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी बीएसएमएस, फिर आता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री बीवीएससी एंड एएच। इनकी भी ड्यूरेशन जो है वो 5.5 ईयर्स ही है। फिर बीवीएससी एंड एएच के बाद हमारे पास आता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 4.5 ईयर्स की ड्यूरेशन है। एंड बीएससी नर्सिंग आता है जिसकी 4 ईयर्स की मेजर कोर्सेज हैं, जो कि आई थिंक मैंने सारे ही इसमें कर लिए हैं कवर, जो कि नीट यूजी के थ्रू आपको मिल सकते हैं। फिर आती है हमारे पास एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए ये वेबसाइट है, जो भी आगे नीट का पेपर देना चाहते हैं या देने वाले हैं, या आप 11th या 12th में हैं, तो इस वेबसाइट को ज़रूर ध्यान में रखें। नीट की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर जब तक वो इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है, तब तक वो इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियल नहीं मानेंगे या करेक्ट नहीं मानेंगे। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो neet.nta.nic.in है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, या मैं भी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे रही हूँ, मैंने भी इसकी जो रिसर्च की है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को ही मैंने लिया है, बेसिस माना है, एंड वहाँ से ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कट शॉर्ट मेथड में जो है वो एक बिल्कुल क्रिस्प एंड कंसाइज मेथड में निकाल के आपके लिए प्रेजेंट किया है इस वीडियो में। तो फिर उसके बाद हम पेपर के पैटर्न के बारे में समझते हैं कि कैसा पेपर का पैटर्न रहता है। तो 2020-21 तक क्या रहता था कि पेपर जो है हमारा 3 आवर्स का हुआ करता था। 2 PM से 5 PM तक हमारे पास हुआ करता था पेपर नीट यूजी का। बट 2022 से एनटीए के द्वारा नीट का पेपर जो है 3 hours and 20 minutes का हो गया है। 20 मिनट्स इन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं। क्वेश्चंस पहले भी 180 ही करने होते थे, एंड अब भी 180 ही करने हैं, बट हमें थोड़ी चॉइस दी गई है। 200 क्वेश्चंस में से हमें 180 क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस में अगेन चॉइस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में चॉइस है। तो चलिए पेपर का सेक्शंस देख लेते हैं, क्या सेक्शन रहने वाले हैं पेपर में और क्या बेसिकली सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो अगर आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 12th क्लास में रहा है, तभी आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीन्स अगर आपने बायो ली थी 12th क्लास में तो आप एलिजिबल हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये आपके मेजर सेक्शंस हैं पेपर के लिए, सब्जेक्ट्स हैं पेपर के लिए। आप देखेंगे अब हर एक सब्जेक्ट जो है फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस है, एंड ये 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। इसमें कोई भी आपको जो है वो चॉइस नहीं दी गई है। हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन ए जो है वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, कोई भी चॉइस नहीं है।
फिर जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में। आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड सब्जेक्ट वाइज आपको 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में चले, कोई भी 15 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, फिजिक्स में 15 होंगे, एनी 10, केमिस्ट्री में 15 होंगे, एनी 10 यू हैव टू अटेम्प्ट, ऐसे ही बॉटनी, ऐसे ही जोलॉजी। तो टोटल हमारे पास जो है वो 180 क्वेश्चंस हमारे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाला है, ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू सर्कल सिंगल ऑप्शन। ओके, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आपको सर्कल करना है, टिक करना है, कैसी हमारे पास ओएमआर शीट होगी, वो आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए अब जान लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है नीट के पेपर में। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट +4 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी मार्क अलॉट नहीं किया जाने वाला है। तो करेक्ट तो हो जाते हैं, +4 पे तो हर कोई ध्यान देता है, बट ये जो -1 का जो है ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है बच्चों को। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। तो ये कैसे हम नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं? जब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं ओएमआर के लिए, हाउ टू फिल योर ओएमआर शीट। देखिए ये जो नीट का ओएमआर शीट है ये हमारा पूरा जो है ये स्कैन होने वाला है, पूरा कंप्यूटराइज्ड हमारा ये सब एनालिसिस होने वाला है, चेकिंग वगैरह सब कंप्यूटराइज्ड होने वाली है। तो इसमें आपको पूरा अच्छे से सर्कल फिल करना है, ऐसा नहीं है कि आप आधा सर्कल फिल कर लें। तो ये करेक्ट वे है फिल करने का, ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया और फिर किया ही नहीं, तो फिर आप कहें कि नहीं मैंने अटेंड तो किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से सर्कल फिल करेंगे, अच्छे से बबल फिल करेंगे, तभी आपको मार्क मिलेगा, अलॉट होगा, क्योंकि वही आपका जो करेक्टली फिल्ड बबल होगा वही आपका स्कैन होने वाला है। अगर आपने हाफ फिल किया होगा तो बिल्कुल वो स्कैन नहीं होगा और कोई भी मार्क आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। फिर बच्चे क्या दूसरी गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में पहले जो कर लिया बबल, तो फिर पता चलता है कि नहीं वो तो गलत था, फिर से दूसरा करेक्ट आंसर के लिए फिल करने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको -1 हो जाएगा, कोई भी मार्क अलॉट नहीं होगा, बल्कि मार्क जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें, पहले जब भी ओएमआर फिल करें तो पहले एक डॉट लगा दें, जब आप पूरे सेटिस्फाइड हैं फिर उसको उस डॉट को जो है आगे बड़ा कर लें अच्छे से, फिर उसको अच्छे से फिल कर लें। ये बहुत बच्चों को गलती आ जाती है, बहुत पैनिक कर जाते हैं एंड के टाइम पे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एंड जब भी ओएमआर जब भी आप घर पे भी प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करें, तो एक अपने पास ओएमआर बुकलेट बना ले, जिसमें कि शुरू से ही जब भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें तो उसी ओएमआर बुकलेट में करें, ताकि आपको शुरू से ही ओएमआर को फिल करने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेजेस जो कि नीट में हमें ऑफ़र की गई हैं। तो लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं कि 13 लैंग्वेजेस हैं अबाउट। ये आपको कब सिलेक्ट करनी है? जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आप ये लैंग्वेजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं पेपर देने के। तो हिंदी, असमीज़, बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, तेलुगु, मराठी, तमिल एंड पंजाबी, ये लैंग्वेजेस है जो कि एनटीए ने बताई हैं नीट का पेपर इनमें आपका आ सकता है। इन लैंग्वेजेस में आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उसमें आप पेपर दे सकते हैं। ये कब आपको सिलेक्ट करनी है? जब आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन एलिजिबल है नीट के लिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास बायोलॉजी है 11th एंड 12th में, वो पेपर दे सकता है। फिर उसके बाद वो एलिजिबल है, क्राइटेरिया नंबर 1 तो यही है कि आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए 11th एंड 12th में। उसके बाद सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIOs, OCIs एंड अदर फॉरेन नेशनल्स कैन अपीयर फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं कि जो नए चेंजेस क्या आए हैं, जो रिसेंटली चेंजेस अपडेट किए गए हैं एनटीए द्वारा, कि अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। अब जितने मर्जी अटेम्प्ट आप चाहें तो दे सकते हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए, जितने, अब कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको 4 अटेम्प्ट ही देने हैं, 5 ही देने हैं, कोई भी अब ऐसी लिमिट नहीं है। आप जितने अटेम्प्ट देना चाहें दे सकते हैं, और जितनी भी एज तक, नो एज लिमिट है, कोई जितनी एज तक देना चाहें आप दे सकते हैं। अब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
ये हमारे पास नए चेंजेस हमारे पास नीट में आए हैं। उसके बाद हम आते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है नीट के अंदर। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है वो 10% रिजर्वेशन रखी गई है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन रखी गई है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रखी गई है एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% रिजर्वेशन हमारे पास नीट यूजी में रखी गई है। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि नीट के बारे में मैं आपको देने वाली थी। आई होप इस वीडियो से आपको जो है वो हेल्प हुई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सजेशन दें इस कमेंट बॉक्स में, जो भी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो जिस पे बना सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।